हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, बार एसोसिएशन गुरुग्राम के अध्यक्ष राजीव वत्स, मानव आवास संस्था के संयोजक एडवोकेट अभय जैन और कादीपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा ने अपने विचार मीडिया के सामने रखे। मुद्दा ये है कि हरियाणा के अंदर इंस्पेक्टर्स को पावर डेलीगेट की गई रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन और अमेंडमेंट की, जिसका कि पूरे हरियाणा में इंस्पेक्टर दुरुपयोग कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को परेशान कर रहे हैं। इंस्पेक्टर को पार्टियों को ऐसा नोटिस देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस नोटिस का कंसर्न जारी एसओपी जनवरी 2025 में उससे कोई रिलेशंस नहीं है। अननेसेसरी के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फायर एनओसी, पोल्यूशन एनओसी, रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड विटनेसेस की डिटेल्स और काफी ऐसी चीजें हैं जो कि एसओपी के अगेंस्ट मांगी जा रही है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर इंस्पेक्टर्स के द्वारा की जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक्सटॉर्शन ही है। तो कुछ ना कुछ इंस्पेक्टर ऐसा चाहते हैं जिसके कारण कि वो अननेसेसरी के कागज जो है व्यापारी वर्ग से रजिस्ट्रेशन के लिए मांगते हैं। पोल्यूशन एनओसी, फायर एनओसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस टैक्स, रेंट एग्रीमेंट में जो है ऑनरशिप प्रूफ, ठीक है, जियोटैग 40 फर्म के आगे की पीछे की जियोटैग फोटोज, फायर जो है अपना फायर एनओसीज, ठीक है, फूड की एनओसीज, ये तो पहले फूड रजिस्ट्रेशन लाओ, प्लस जो है रेंट एग्रीमेंट होल्डर्स में जो विटनेसेस है उनके आईडी प्रूफ, इस तरह के काफी कागज हैं जो कि ऑलरेडी रह रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ नोटिस जो है सरकार के आला अधिकारी को दिए भी हैं और वहां से जो है डायरेक्शंस भी इशू हुई है और एससीएन पोर्टल की जांच करके सभी इंस्पेक्टरों की डिटेल्स निकाली जा रही है जो ये गलत नोटिस इशू। तमाम डॉक्यूमेंट्स की पेंडिंग होने की वजह से लगभग कितने व्यापारी ये डिटेल क्योंकि विभागीय है, लेकिन क्योंकि मैं गुरुग्राम और पूरे हरियाणा की ये डिटेल्स रफली सा आपको बता देता हूँ कि गुड़गांव डेली जो है करीबन 10 से 15 रजिस्ट्रेशन अप्लाई होते हैं और अगर हम उनकी जांच की जाए तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर करीबन 5000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पूरे हरियाणा के अंदर पेंडिंग होंगे, जो कि आज की डेट के अंदर एक बड़ा इशू है। ये इसमें पेंडिंग का मतलब नहीं है। जिसने सेवा पानी कर दी, जिसने पैसा दे दिया, उसकी फाइल निकल गई, अब वो दिखा दे फाइल क्लियर है। बट जिसके ने नहीं दिया या जो आगे पेश नहीं हुआ तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करके भी उसको डिस्पोज दिखा देते हैं कि ये डिस्पोज हो चुकी है फाइल। है जी, बिल्कुल कहते हैं। मतलब जहाँ पे अगर जो कोई एडवोकेट हल्का है या जो वो डायरेक्ट मतलब उसको कह देते हैं पार्टी से भी एडवोकेट के पास मत जाओ, आप डायरेक्ट हमसे बात कर लो, हम आपका काम जल्दी कर देंगे। देखो जी, वो अलग अलग है, कोई कितना ही मांग सकता है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। देखिए सर, ऐसा तो मतलब कोई बताता नहीं है, जिसका काम हो गया वो नहीं बताएगा। और वो परेशान करने का ही सबब इसलिए होता है, वो जो जितने भी अनलीगल डॉक्यूमेंट्स मांगते हो इसलिए मांगते हैं ताकि उनको जेब गर्म हो जाए और वो उसको काम को कर दे। देखो जी, टोटल हरियाणा में है बट गुरुग्राम में सबसे ज्यादा है। मैं गुड़गांव बार का प्रेसिडेंट राजीव वत्स हूँ। मेरे पास हर वीकली 2 से 3 कंप्लेंट आती है हमारे वकीलों को, जिसमें मैं पर्सनली जाके उनसे मिलके भाई एज पर रूल ये आप क्या कर रहे हो, ये है ही नहीं। कुछ मान जाते हैं, कर देते हैं, कुछ फिर भी उसमें टका देते हैं, भाई दोबारा अप्लाई करो, फिर कैंसिल कर देते हैं। है जी, बिल्कुल जानकारी दी जाती, सबको दी जाती है जी, कहीं कोई सुनाई नहीं। डीटीसी की इतना भी नहीं कह सकते कि आपका मतलब इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है, सीधे कहते हैं कि पैसे मांग रहा है, उसके बाद भी वो भाई ठीक है काम कर दो, वो इसको बोलते तक नहीं, अभी पैसे क्यों मांग लिया आपने। जो मंत्री राव नरवीर सिंह से मिले इस मामले में, क्योंकि बड़ा दावा करते हैं कि गुरुग्राम में प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करते हैं। नहीं, इस विषय पर इसमें ना जीएसटी काउंसिल में चीफ मिनिस्टर होते हैं काउंसिल के मेंबर,
तो वही मेन अथॉरिटी इंडस्ट्रीज सीडी को बन सकते हैं ना, अलाउ नहीं सकते। वो एक्चुअल में हम सीएम साहब को संबोधित कर चुके थे, तो इलेक्शन उसके से बेस पहले के ये ऊपर, प्रोसेस चल रही है सर। और इलेक्शन से पहले का चल रहा है, उस टाइम नरवीर जी थे भी थे नहीं, इलेक्शन और से पहले process है। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद विभाग की तरफ से जो है एसओपी भी जारी हुई थी। ठीक है, तो जब विभाग ऑलरेडी हम इस चीज थोड़ा को देख वेट रहा कर था, रहे थे इस तो बारे में। हमें, क्योंकि सीएम साहब जीएसटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सीएम साहब के अंडर में है, तो ऑलरेडी मैटर जीएसटी का है, तो इसलिए जो ऑलरेडी हम इस मुद्दे के ऊपर अभी सीएम साहब को एसओपी वगैरह जारी किए तो कितना समय? सीएम साहब ने एसओपी जारी की, एसओपी जारी करी है एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने, और ये 9 जनवरी 2025 को जारी की थी, 5 महीने के आसपास हो चुकी है। अब उम्मीद लग रही है 5 महीने में ये हो जाए कि सर हमारा ये इसमें सुधार नहीं होना, क्योंकि वो तो हम 2024 से लगे, सुधार कुछ नहीं हो सकता। केवल सुधार यही है कि इनकी रोल बैक पावर को रोल बैक किया जाए, ताकि जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इजी हो सके। और जो है बेसिक चीज है, जब व्यापारी रजिस्ट्रेशन लेता है तो ऑफिसर समझ सकता है कि उसका जो बिजनेस का जो सिनेरियो वो क्या है, इंस्पेक्टर को नहीं पता होता, तो इस तरीके से गलत होता है। तो सरकार के पास जाने के बाद मुद्दे को 5 महीने बीत चुके हैं, तो क्या लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन काम शुरू करेगी? 5 महीने नहीं, इसको हमने मई 2024 से हम लगे हुए हैं, ऑलरेडी ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो सरकार, क्योंकि इलेक्शंस के कारण प्रीवियस सरकार इस मुद्दे को नहीं उठा पाई होगी, और अब हम क्योंकि जनवरी 2025 के बाद जो हमने पहली बार रिप्रेजेंटेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन से, एमएसएमई से, एफटीआई से, चैम्बर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से दिलवाई है, तो सरकार जागी है। फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से डायरेक्शन इशू हुई है, जवाब मांगा गया है, चीफ सेक्रेटरी ने लेटर इशू किया है, ठीक है। और जहाँ तक हमें लग रहा है आला अधिकारी ये चाह रहे हैं कि ये पावर डेलीगेट गलत की गई है, और जो है इसको जो है कैंसिल किया। और अगर आप लोगों की तरफ से ये आवाज उठ जाती है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि व्यापारी वर्ग को, औद्योगिक एसोसिएशन को और उद्योग जगत को, जो कि बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो बेसिक चीजें हैं 2014 से लेके 2025 तक, कोई भी डेंसो आई थी 2014 में, 2014 से पहले, उसके बाद कोई एमएनसी नहीं आई है, और ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की जो है गलत मंशा के कारण, इंस्पेक्टरों की गलत मंशा के कारण।